So today our topic is mensuration. ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि सेम टॉपिक हमारा 9th और 10th में भी आता है. जब तक आपको 8th में क्लियर नहीं होगा आप 9th और 10th में ईजिली नहीं कर सकते. सिंपल टर्म्स हैं, बस थोड़ा सा एक्सटेंशन बढ़ जाता है 9th और 10th में, बाकी सेम है. द चैप्टर नेम इज़ मेंसुरेशन. तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मेंसुरेशन की क्या होती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंसुरेशन. मेंसुरेशन का मीनिंग है इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम क्या डील करते हैं, मेंसुरेशन, टू मेजर. मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, इन विच वी डील विद मेजरमेंट. किससे डील करेंगे हम, मेजरमेंट से डील करते हैं. किस चीज़ की मेजरमेंट, ऑफ लेंथ्स, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ्स, एरिया, वॉल्यूम्स. ठीक है, हम किस किस पे डील करते हैं. इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट टॉक्स अबाउट या इन विच वी डील विद मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वॉल्यूम, area of different geometric figures, different geometric shapes. ठीक है, मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ मेजरमेंट. जब भी हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो वो किसके अंडर आ जाएगी, हमारे पास मेंसुरेशन के अंडर आएगी. तो मेंसुरेशन हमने क्या देखा, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डील करती है मेजरमेंट से. किस चीज़ की मेजरमेंट, जो डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं उनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया, वो सब हम किस में डिस्कस करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट में. ठीक है, हम इनकी क्वांटिटी पे डील करते हैं कि एरिया कितना है हमारे पास, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली हम उसके ऊपर डील करते हैं. ठीक है, अब जो फर्स्ट टर्म आती है हमारे पास दैट इज़ द एरिया. अब एरिया देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले मैं लिखती हूँ एरिया. एरिया क्या होगा हमारे पास, कोई भी प्लेन क्लोज्ड फिगर है तो वो कितना रीजन कवर करता है, दैट रीजन इज कॉल्ड द एरिया. तो हम क्या लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्ट ऑफ अ रीजन of a figure enclosed by a figure. The magnitude of the part of a region enclosed by a figure is called its area. या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट सरफेस. ठीक है, क्या बोला मैंने, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट सरफेस, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा. ठीक है, आगे हमारे पास आएगा सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तो वो चीज़ हम क्या है वहीं पे डिस्कस करेंगे. अभी हम यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूलाज लिख लेते हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. जो अभी हमारे सिलेबस में आ रहा है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक बार जो हम पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले फार्मूला आता है मेरे पास, कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं लिख देती हूँ, बेसिक है हमारे पास. फर्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारे पास, साइड इनटू साइड. ठीक है, क्योंकि साइड इक्वल होती हैं उसमें. फिर आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास क्या गिवन होगा, बेस और हाइट गिवन होगा. तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस एंड हाइट. क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, साथ में हमें पता है एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम में भी हमारे पास बेस इनटू हाइट, हाइट बोले एल्टीट्यूड बोले परपेंडिकुलर बोले एक ही बात है। लिख देती हूँ मैं इधर हाइट एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर, ये क्या है सेम है सब। हाइट बोलो एल्टीट्यूड बोलो परपेंडिकुलर बोलो, सारी चीज़ें सेम है बिल्कुल हमारे पास। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं। उसके बाद हमारे पास और फिगर्स आती हैं, वो क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस। ध्यान रखना है आपने फॉर्मूला सबके, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस जो है उसमें डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो भी किस पे है डायगोनल पे है। मैं नीचे लिख देती हूँ हाफ इंटू डायगोनल 1, 2 डायगोनल होते हैं, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हमारे पास कितने डायगोनल हुए 2 डायगोनल हुए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है किसी भी शेप का, मैं पर्टिकुलर फार्मूला नहीं लिख रही, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ इट्स आउटर बाउंड्री। ठीक है, जो भी उसकी आउटर बाउंड्री होगी उनका सम होगा। स्क्वायर है तो चारों साइड्स का सम, रेक्टेंगल है तो भी चारों साइड का सम, रोम्बस है तो भी चारों साइड्स का सम, पैरेललोग्राम है तो भी 4 साइड्स का सम। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में तीनों साइड्स का सम होगा हमारे पास। फिर आता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं फिगर भी बना देती हूँ साइड में। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या होता है 1 पैरेलल साइड हमारे पास क्या होती है पैरेलल होती है, और उसके अलावा जो दोनों साइड्स हैं उनका हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो एक फिगर बना लेते हैं पैरेललोग्राम जैसी जो ट्रेपीजियम होगी। ट्रेपीजियम की फिगर कुछ इस तरह से होती है। नेमिंग दी हमने, सपोज दिस इज P Q R S। ठीक है, और साथ में एक एल्टीट्यूड होना चाहिए, एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट होनी चाहिए। तो ये हमने हाइट अपनी तरफ से लेट कर लिया और इसको नेम दे दिया H। ये वाली जो साइड है दैट इज़ B, ये वाली जो साइड है दैट इज़ A, क्योंकि फॉर्मूले में मैं लिख रही हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ जाएगा हमारे पास क्लियर कट यहाँ से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में हमने क्या लिखा सबसे पहले हाइट, लेट हाइट इक्वल्स टू H हमने लेट कर लिया है। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है A एंड B, लिख दिया क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ध्यान रखना है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यहाँ से आया हाफ इंटू A प्लस B इंटू H। दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक में कवर होगा। ठीक है, उसी के साथ आता है हमारे पास जनरल फार्मूला। अभी तक तो हमने पढ़ा ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये हमें पता है सब। एक जनरल क्वाड्रिलेटरल अगर आपको गिवन है, जनरल क्वाड्रिलेटरल कैसे मतलब किसी भी शेप में हो सकती है क्वाड्रिलेटरल हमारे पास। सपोज आई एम ड्राइंग अ क्वाड्रिलेटरल, कुछ इस तरह की शेप है, कैसे भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास इसका एक डायगोनल गिवन है, कोई भी, मैंने सपोज कर लिया ये वाला डायगोनल गिवन है, और ऑपोजिट वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये हमें फॉर्मूले के लिए गिवन है। अगर ऐसा हमें कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो हम उसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं।
इसको नाम दे दिया L, इसको नेम दे दिया M। परपेंडिकुलर मतलब दोनों साइड से परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे लिखें, हमारा बना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल? जिसमें फॉलोइंग कंडीशन होंगी। क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होगा क्वाड्रिलेटरल में? हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए जैसा हमें फिगर गिवन है, इन विच one diagonal is given, one diagonal is given, that is BD। यहाँ पे BD हो गया। साथ में हमें क्या गिवन होना चाहिए? एंड AL and CM are perpendiculars to BD। और ऑफसेट्स, ये नाम ध्यान से देखो, ऑफसेट्स। क्या बोला मैंने? ऑफसेट्स। हाईलाइट कर देती हूँ मैं इसको ताकि आप दोनों को ध्यान रहे। ऑफसेट्स, ऑफसेट्स का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जहाँ हमने परपेंडिकुलर का नेम लिखा था उधर ही मैं ये लिख देती हूँ, साथ में क्या आ गया? ऑफसेट्स। ठीक है, याद रहेगा। हाइट, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, ऑफसेट्स सब एक ही चीज़ है। तो ऑफसेट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? AL एंड CM आर परपेंडिकुलर टू BD और द ऑफसेट्स टू BD फ्रॉम A एंड C। ठीक है, हमारे डायगोनल के ऊपर दो परपेंडिकुलर दे रखे हैं। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा? सो एरिया ऑफ ABCD विल बी हाफ इंटू वन ऑफ डायगोनल, या जो भी आपको डायगोनल दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? BD इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स। कौन से ऑफसेट्स? टू द डायगोनल। ठीक है, सम ऑफ द ऑफसेट्स टू द डायगोनल। एक डायगोनल है उसी के ऑफसेट की बात हुई है। तो यहाँ से हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू BD इंटू ऑफसेट्स क्या है? AL प्लस CM। इनकी लेंथ लेनी है ऑब्वियसली, ये तो बोलने की बात ही नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट फॉर्मूला। ये हमारे किसके ऊपर डील करता है? एरिया ऑफ किसका? एरिया ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल कब? when all three sides are given। ठीक है, बेस और हाइट गिवन ना हो के तीनों साइड गिवन हो। तो इस फॉर्मूला का एक नेम है, दैट इज द हीरोज फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? हीरोज फॉर्मूला। 9th क्लास में एक कंप्लीट चैप्टर है इसके ऊपर, हीरोज फॉर्मूला पे। तो ध्यान से देखना कैसे फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में क्या बोला है? आपको 3 साइड्स गिवन है। ठीक है, और तीनों साइड्स के साथ हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो सपोज कोई ट्राइंगल है हमारे पास, दिस इज़ द ट्राइंगल, नेम है ABC। ठीक है, इस साइड की लेंथ है A, इस साइड की लेंथ हमने ली A, B और C। तो एरिया कैसे आएगा हमारे पास? हीरो जो है वो एक मैथमेटिशियन का नाम था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, उसके बेसिस पे इसका नाम यहाँ पे दिया है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब ये तो आपको दिख गया कि ABC तो साइड है, बट S क्या है? ये भी लिख लेते हैं। वेयर A, B, C आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स हैं। एंड S इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर, सेमी मतलब हाफ, उसका आधा। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? A प्लस B प्लस C, आउटर बाउंड्री का सम अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ? A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा हमारे पास जैसे कोई पॉलीगन गिवन है तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं स्क्वायर में, ट्राइंगल में, और फिर एरियाज फाइंड आउट कर सकते हैं।
उसके साथ ही कुछ हमारे पास टर्म्स आती हैं यूनिट्स के लिए। यूनिट के लिए टर्म मतलब यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब इसी में आ गए। ये क्या होती है हमारे पास, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह से बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं हमारे पास, बट ये सिंगल टर्म में होती है। बट यूनिट ऑफ एरिया अगर होगी तो एरिया की यूनिट क्या होगी हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर ऐसे होगी। मतलब आपको ये ध्यान रखना है यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। लेंथ इसकी यूनिट होगी यूनिट में, तो एरिया की यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स आ गई। इसी के साथ ही हमारे पास ना कुछ यूनिट्स होती हैं एरिया की जो हमें कई बार क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है भाई मीटर में आंसर आया, चेंज द आंसर इनटू सेंटीमीटर, चेंज द आंसर इनटू किलोमीटर, ऐसे करके है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 100 मिलीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट यूनिट कन्वर्जन की मैं लिख रही हूँ, दैट इज 100 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना होता है हमारे पास, 10 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या होगा 10 मिलीमीटर का स्क्वायर। देखते हैं कैसे, ध्यान रखनी है ये चीज़, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 10 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, सेंटीमीटर स्क्वायर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आया 100 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है सेकेंड हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर स्क्वायर। क्लियर, आप खुद फाइंड करके देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है 100 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। ये भी आप करके देख सकते हो, सभी आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास आया 100 मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं 1 एकड़, तो ये आया ARE, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 1A, या इसको बोलते हैं 1A एरिया, तो ये मेरे पास आया 1 हेक्टेयर, एयर हेक्टेयर, ठीक है। 1 एयर नहीं 100 है ना, तो 100 एयर इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर। और लास्ट हमारे पास आता है 100 हेक्टेयर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना कहाँ पे स्क्वायर है, कहाँ पे सिंगल टर्म्स हैं, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन यूज़ होता है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड द आंसर इन द हेक्टेयर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले मीटर में आंसर चाहिए, और फिर मीटर से हम उसको 1 एरिया में कन्वर्ट करेंगे, फिर 100 एकड़ में कन्वर्ट करेंगे, और फिर 1 हेक्टेयर में कन्वर्ट। फिर इसके बाद एक टर्म और याद आई मुझे, वो क्या होता है हमारे पास, जब हम एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड आउट करते हैं ना, तो पॉलीगन का मतलब हुआ जिसमें बहुत सारी शेप्स हैं, ठीक है। सपोज़ मैं कोई भी पॉलीगन ड्रॉ करके दिखाती हूँ पहले आपको। हमने कोई भी पॉलीगन ली, कि मेरे पास पॉलीगन हो गई, तो कैसे इस पॉलीगन का एरिया फाइंड करें। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास सर्टेन ट्राइंगल्स बन जाए। अब वो डिवाइड कैसे करेंगे, जो साइड्स गिवन होगी, आपकी मर्जी है, किसी भी डायगोनल से आप उसका ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं और फिर फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल और थर्ड ट्राइंगल, तो ये हमारे पास क्या बोला जाता है, मेथड ऑफ ट्राइंगुलराइजेशन, ठीक है। ये किसके लिए आएंगे हमारे पास, नेक्स्ट नंबर 10 हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन में तो सब कुछ आ ही गया, आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास मेथड ऑफ ट्राइंगुलर, मतलब ट्राइंगुलर में डील कर रहे हैं,
ट्रायंगुलेशन, किस में डील कर रहे हैं? ट्रायंगल में, ट्रायंगुलेशन। इसमें हमें क्या करना है? कन्वर्ट और चेंज द पॉलीगन, चेंज और डिवाइड द पॉलीगन इनटू द ट्रायंगल्स। पॉलीगन्स को किस में कर दिया? ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड द पॉलीगन इनटू ट्रायंगल्स एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर लेंगे। सेकेंड हमारे पास आता है फील्ड मेथड। ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो जनरली सर्वे करते हैं हमारे, ठीक है, सर्वे होती है, जैसे सपोज हमने किया, गवर्नमेंट ने कुछ सर्वे किया कि यहाँ पे कुछ बनाना है हमें, तो लैंड को कैसे मेजर करेंगे, तो वो सर्वे के लिए हमारे पास फील्ड मेथड यूज़ होता है। फील्ड मेथड में हमें क्या करना पड़ता है? हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, एक इनिशियल और एक लास्ट में। एक शुरू में कोई पॉइंट गिवन है और एक लास्ट में कोई गिवन पॉइंट होता है, और फिर सर्टेन पॉइंट्स गिवन होते हैं जगह जगह हमें, जिनकी हमें डिस्टेंसेस पता होती हैं। तो हमें क्या करना होता है? पहले तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, उसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारी बेस लाइन बन जाती है। उसके बाद जो जो पॉइंट आपको पता है उन सर्टेन पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देते हैं इस लाइन के ऊपर। इनको ऑफसेट्स बोलते हैं, जिनसे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ऐसे ऐसे मेरे को पॉइंट्स गिवन है, तो जो जो पॉइंट्स आपको गिवन है उनसे आपको क्या करना होता है? ऑफसेट से ड्रॉ कर देने। एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, एक यहाँ पे पॉइंट था, एक यहाँ पे, सपोज एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। फिर इनको ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल, एक पॉलीगन, जो भी बनता है आपके पास वो आपको ज्वाइन कर देना है। ये देखो ऐसे फिगर बन गई हमारे पास। इसमें आपके पास देखो कितनी शेप बनी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो मतलब टोटल 7 फिगर्स का आप एरिया निकालोगे तो आपके पास जो गिवन फिगर है उसका एरिया आ जाएगा। तो मेथड में बेसिक क्या हुआ हमारे पास? हमें क्या गिवन होता है? वी जॉइन द टू गिवन पॉइंट्स एंड टेक इट एज baseline, take it as baseline लेते हैं इसको, और उसके बाद जो भी परपेंडिकुलर्स एंड ड्रॉ ऑफसेट्स बाय द अदर गिवन वर्टिसेस। जो अदर गिवन वर्टिसेस होते हैं उनसे ऑफसेट से ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो भी शेप बनती है, ऑफसेट का मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये सारे 90 हैं यहाँ पे आपके पास। एंड देन फाइंड द एरियाज ऑफ द फिगर सो फॉर्म्ड, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक मेथड आ गए, क्योंकि पॉलीगन के अलावा कुछ भी नहीं बचता हमारे पास, तो हमने पॉलीगन भी डिस्कस कर लिया। फील्ड मेथड इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करेंगे और इंटरेस्टिंग भी है, आप खुद को भी लगेगा आपको कि हाँ हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ द 2D शेप्स, आई कैन से जनरल टर्म्स आई हैव डिस्कस्ड हियर। फिर उसके बाद हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।